नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर 25 फरवरी को है, तो इसीलिए बच्चों हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं सोशल साइंस का। बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर में सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों आप एक बात ध्यान रखेंगे, आपको इस क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ मैंने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे ताकि यहाँ पर आप लोग अच्छे प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएँ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाय द वे आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी तो आप अच्छे प्रकार से तैयारी करते रहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए देखने को मिलेगा। बच्चों जब भी आप लोग MCQ करने जाएँ तो सबसे पहले आपको बातें ध्यान रखनी है। जब भी आप MCQ सॉल्व करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आते हुए वो लोग गलत कर देते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर बाय पेशेंस रखना है और यहाँ पर थिंकिंग भी आपको अच्छी तरीके से करनी है। ऐसा नहीं जो लगा वो आपने लगा दिया। अब बाय द वे थिंकिंग एंड पेशेंस को साथ में रखेंगे देन आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो सोशल साइंस का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है, तो आप लोग यहाँ पर पहले से स्पीड बनाकर लिखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूट जाए, तो आप ऐसी स्टडी में ना आए तो ही बढ़िया है। आप लोग पहले से ही अपनी स्पीड को बरकरार रखेंगे और साथ साथ में पेपर को सॉल्व भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिगार्डिंग एंड प्रिजर्विंग फोकलोर। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो इंडिया जो हमारा था, जो नेशनलिस्ट कर रहा था 19th सेंचुरी में, तो उसका क्या क्या फोकस था इसके रिगार्डिंग में। कुछ उसका फोकस क्या रहा था, ऑप्शन नंबर बी वाला रहा था, टू स्टोर सेंस ऑफ प्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पर आपको डाटा दिया गया, इंटरप्रेट द फॉलोइंग पाई डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक डायग्राम सा दिखाया गया है। इसमें आपको डायग्राम में दिया गया प्लेन्स दिखाया गया है, माउंटेन दिखाया गया, प्लेट्स। यहाँ पर आपको प्लेन्स मतलब मैदान का जो हमारा आंकड़ा यहाँ पर आपको दिया गया है, या आपका जैसे कि जो हमारा अर्थ है पूरा पूरा, इसमें आपको इतना यहाँ पर प्लेन्स का यहाँ पर आंकड़ा दिया गया। एंड यहाँ पर जो आपका माउंटेन्स है वो आपका यहाँ पर माउंटेन्स का भी डाटा पाई चार्ट के फर्दर दिया गया है। एंड यहाँ पर जो आपका प्लेट्स है वो भी यहाँ पर आपका दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा 43% है वो लैंड अंडर प्लेन्स है, तो यहाँ पर इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इससे हमको क्या यहाँ पर इससे इंफॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हमको क्या देखने को मिलता है, तो वो बच्चों मिलता है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। मतलब कि जो यहाँ पर हमारा लैंड लॉर्ड है, जो कि जो हमारा लैंड है, लैंड सिस्टम है, वो यहाँ पर हमारा 43%। इसका मतलब कि हमारे पास एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा हमारे पास लैंड है, तो इसलिए हमारे लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय द वे हम लोग को पता भी है, जब हमारे किसी भी कंट्री में जितनी ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलाइज़र लैंड होगी वो कंट्री ना उतनी अच्छी एग्रीकल्चर को कर पाएगा एंड वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश्ड हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली द लाइव ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ी सी आपको हेल्प लेनी है, तो वो यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको उसी से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो हमारा इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच में होगा, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। बच्चों वो किसके बीच में होगा, नेचर होगा, एंड यहाँ पर हमारा नेचर होगा, एंड साथ साथ में यहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी भी होगा, एंड यहाँ पर लास्ट वाला हमारा इंडस्ट्री,
ठीक है, इंस्टीट्यूट्स होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर कह रहा है रीड द गिवन डाटा। तो यहाँ पर आपको डाटा को रीड करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्फेंट मोरली पर रेट 1000 लिव। तो यहाँ पर कह 2000 यहाँ पर 18 का कह रहे हैं कि 1000 बच्चों में इतने बच्चे हमारे मोरली यहाँ पर बर्थ करते हैं, ए में, बी में। तो यहाँ पर कह रहा है इनकी जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ पर आपकी 82% दी गई एंड यहाँ पर 94% दी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एज पर डाटा गिवन एब, जो आपको डाटा दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाई स्टेट बी हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेट बी है उसमें लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, तो यहाँ पर आपको सो बतानी है कि वहाँ पर जो हमारी स्टेट बी है वहाँ पर जो हमारी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी पर इवेंट 1000 से बढ़ से नीचे क्यों है, वो यहाँ पर आपको उसकी शो करनी होगी, ठीक है। तो बाय द वे वहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वहाँ पर एंड एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कम होगी, इसी कारण यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, इट हैज़ दैट केयर एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आपसे मैचिंग में पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं वो किस स्टेट में बिलोंग्स करते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं देन वो बच्चों कहाँ पर बिलोंग करते हैं, किस एरिया से उनका यहाँ पर बिलोंग है, तो वो बताएंगे बच्चों, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं बच्चों वो बेसिकली हरियाणा के यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हरियाणा के क्षेत्रों में, जो आपके हरियाणा के प्लेन्स हैं, हरियाणा के मतलब कि जो रीजन है उसके आसपास ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर, सॉरी एक मिनट मैं फिर से देख लेता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो रिजर्व प्लेसेस है वो बच्चों यहाँ पर आंध्र प्रदेश के एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर, यहाँ पर बी वाला यहाँ पर मैचिंग होगी। इसके बाद आपका है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो आपका यहाँ पर प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है वो बच्चों यहाँ पर आपके हरियाणा मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हरियाणा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अनक्लासिफाइड जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपकी ऑप्शन नंबर डी वाली मैचिंग करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों थोड़ा सा लेंथी है तो आपको खुद से रीड करना चाहिए। बाय द वे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई आपको करना है, करेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेज। जो आपका यहाँ पर JFM होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है वो यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। तो बाय द वे आप क्वेश्चन को खुद से रीड करना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मैं रीड करूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो सकती है मे बी, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एंड द मेंबर्स ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज एंड इंटाइटल्ड बाय द इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। एंड आपका जो आपका सेकेंड आपका जो थर्ड है वो आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग देखेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाई द पीपल बेल्जियम हैज़ सक्सेसफुली dealt with third countries power sharing the problem and leading happy and peaceful life which route in federation have they adopt for। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है आपको बेल्जियम जो आपके वहाँ पर जो श्रीलंका में जो आपका बेल्जियम था उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर डील किया था दियर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे किया था वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों कैसे किया था, कमिंग टुगेदर, एक साथ आकर किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैचिंग करनी है। बाय द वे यहाँ पर कह रहा है एथनिक। तो बच्चों आपका एथनिक का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे एथनिक। तो बच्चों यहाँ पर एथनिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एथनिक हो जाएगा ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से मिल जाएगा, फर्स्ट वाला डी से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है
मेजोरिटिज्म, तो मेजोरिटिज्म का बच्चों कहाँ पर हो जाएगा, तो मेजोरिटिज्म का हो जाएगा बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री। तो आपका यहाँ पर ये 2 का सी से हो जाएगा। तो आप बाय द वे यहाँ पर बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 का डी होना चाहिए, 2 का सी होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही मैच हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप सभी लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे मिस्टर एक्स है उन्होंने कुछ कहाँ पर क्रेडिट लिया होगा ड्यूरिंग कैंडल्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग। उन्होंने कोई उनका सीजन रहा होगा, फेस्टिव सीजन रहा, उन्होंने तब कैंडल का क्रेडिट लिया था। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों आपका कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फ्रॉम गिवन ऑप्शन है होगा। बच्चों आपको क्वेश्चन खुद से रीड कर लेना चाहिए, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 का है वो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके जो आंसर्स हैं अकॉर्डिंग टू क्रेडिट के अनुसार यहाँ पर आपके ऑप्शन ये करेक्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंजॉय स्पेशल स्टेटस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडिया। तो यहाँ पर कहना है कि जो हमारे नॉर्थन स्टेट जो इंडिया है लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो स्पेशली रूप से उनका जो अलग स्टेटस है और जो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में उनका एक अलग स्टेटस है जिसके कारण वो एंजॉय कर रहे हैं। तो किसके कारण वो एंजॉय करते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। किस जो उनका वो रहा है हमारा स्टेटस, वो क्या रहा है तो वो आपको बताना है, ठीक है। बच्चों उनका रहा है ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सरकमटेंस, ठीक है। उनकी जो उनका रहन सहन है, जो उनका वातावरण, वो उनका बिल्कुल अलग है। वो भारत के अन्य राज्य हैं, जो भारत के अदर स्टेट्स हैं वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट के जो हमारे स्टेट हैं उनका बिल्कुल अलग है, वहाँ का सिस्टमेटिक बिल्कुल सब कुछ अलग है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक इमेज सी शो की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस इमेज से हमको क्या, यहाँ पर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा चैप्टर में, ऐसी आपने बहुत सी इमेज देखी होंगी, ऐसी आपने वहाँ पर बहुत सी इमेज देखी होंगी एनसीईआरटी बुक में। तो वहाँ पर आपको ऐसी इमेज से क्या आपको शो होता है वो यहाँ पर आपको बताना, मतलब ये इमेज आपको क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। बच्चों जो आपकी इमेज है जी आपकी बच्चों यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर फ्रीडम को शो करती है। किसे शो करती है? फ्रीडम को शो करती है। तो बेसिकली ये हमारी जो पिक्चर्स है ये फ्रीडम को आइडेंटिफाई करती है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमसे हमारा जो कंट्री है, जो हमारा फ्रांस था, उससे हमारा आतंकवाद है उसको हमको खो देना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी वाला। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का ही है। तो 10 का यहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्रीडम, इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका फ्रीडम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रीडम, ठीक है। ब्रोकन चेन्स स्टैंड फॉर, तो आपका हो जाएगा फ्रीडम, क्या हो जाएगा? फ्रीडम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पर कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में किसके रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, क्या उसका यहाँ पर उसका कंट्रीब्यूट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप सभी लोग रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो ऐसे क्वेश्चन है, अब मैं पढ़ूंगा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपके पास थोड़ा सा कम टाइम में आप ज़्यादा रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट बताने हैं फेडरलिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भारत है, जो आपका भारत का जो संविधान है वो फेडरलिज्म है, उसी के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन से आपके जो आपके स्टेटमेंट है वो करेक्ट होंगे, ठीक है। मतलब कि उनका क्या सीक्वेंस रह सकता है, कौन कौन से करेक्ट हैं, वही यहाँ पर आपको बताना। मतलब कि इंडिया जो हमारा एक यूनियन कंट्री है, बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन, मतलब कि जो हमारा कंट्री है, जैसे कि हमारा कंट्री है, इसका जो पावर है वो आपका यहाँ पर
बोले तो यूनियन में बदल रहा है, मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं सेंटर में बदल रहा है, और जो आपका यूनियन है वो आपका स्टेट में बदल रहा है। कहाँ बदल रहा है? स्टेट में बदल रहा है। मतलब कि जो हमारे पावर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री होते हैं एंड जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द गिवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर मतलब कि कह रहा है कि सिविल जो आपका सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट था, जो आपका सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट था, उसको आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर इसके बाद कौन सी इवेंट हुआ। आपको मतलब कि हिस्टोरिकल डेट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जितनी भी आपकी इवेंट हुई है उसको आपको यहाँ पर सीक्वेंस में पुटअप करना है, नहीं लगाना है। ठीक है। बाय द वे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो आपके यहाँ पर पूर्ण स्वराज, जो आपकी जब आपको यहाँ पर पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो आपकी सिविल डिसऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हुई थी। तो यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर इसको हम 2 लिख सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिर आपकी जो बायकाट साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसा भी आपने सुना होगा। जो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट आपका चल रहा था तभी की सारी हमारी ये इवेंट है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिर आपका जो हुआ था लेटर विद ग्रेडिवांस इन वेरी विन इरविन। जो हमारा जो इरविन जी थे उनसे मतलब कि महात्मा गांधी ने 11 अपनी डिमांड रखी थी। इसके बाद ये घटना हुई थी। इसके बाद 60 मार्च हुआ था। इसके बाद ये तो आपका यहाँ पर 21-23 आपको जहाँ पर मिलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन इंडियन इकोनॉमी द 3 सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड बोलेंगे तो टर्सरी are interdependent. However, the share employment in the primary remains high. The most appropriate explanation this could be. तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे जो आपका यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, जो आपका यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि however employment in the primary sector remains high. तो यहाँ पर जो आपका प्राइमरी सेक्टर है इसमें जो हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा रहता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बताना है क्यों रहता है, क्या कारण है। जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे लोग कार्य करते हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलते हैं। बाय द वे जो हमारा प्राइमरी है इसी में हमारी एग्रीकल्चर आती है। तो एग्रीकल्चर में हमारे मोस्ट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारे इंडियन जो पेशेंट है, इंडियन जो हमारे फार्मर हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो बाय द वे आपको वही बताना है क्यों ऐसा होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर रिमेंस हाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा, मतलब कि सेकेंड एंड थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको खुद से रीड करेंगे, मैं आपको इसको आंसर शो कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग खुद से रीड करेंगे। तो बच्चों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आपको सभी को पता होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी घूसखोरी, आप सभी को पता होगा घूसखोरी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर दैट लीड टू राइज मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल ऑफ इंडिया। तो बच्चों यहाँ पर काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज एट द सेम लेवल इन इंडिया। इसका बच्चों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। मतलब कि सभी महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो इसका क्या मतलब है। एज आर नेसेसरी इंटीग्रेंट ऑफ द डोमेस्टिक सोसाइटी, जो हमारी घरेलू समाज है उसके लिए कैसे आवश्यक है, उसको आपको ट्रू मीनिंग बतानी है गिवन टू ऑप्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
इट इज़ नाउ ईजियर फॉर वुमेन लीगली वेज स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप लोग खुद से रीड करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है एंड आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है करेक्ट है एंड आपका जो स्टेटमेंट टू है वो आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये बच्चों आपके 20 MCQ हो गए। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किसके कितने MCQ सही हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन बी आता है, वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। यहाँ पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो हमारे एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है। दे दे मूव हैंड इन हैंड। ये जो मूव है हैंड इन हैंड होता है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर इसके सब्जेक्ट में आपको जस्टिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द सिल्क रोड आ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न एंड ट्रेड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जो हमारा जो सिल्क रूट था यहाँ पर चाइना से पाकिस्तान इंडिया से ऐसे होकर जाया करता था। तो बच्चों वो यहाँ पर सभी कंट्री को एक दूसरे को जोड़ता था, मतलब कि एक दूसरे को ज्वाइंट करता था। तो इसके संदर्भ में आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर जैसे कि आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद और में जो आपसे कह रहा है कि और में आपसे कह रहा है कि नाउ क्रॉप्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्वाइवल एंड वेल बीइंग प्रोवाइड एविडेंस सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जो हमारी क्रॉप्स हैं वो लोगों को सर्वाइव रखती हैं वेल बीइंग अच्छे तरीके से, वो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करके उनको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंडिया विद अ वास्ट पॉपुलेशन विद डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग विथ एग्जाम्पलिटीज द वेरी स्प्रिट ऑफ द डेमोक्रेसी जस्टिफाई दिस स्टेट। मतलब कि जो हमारा इंडिया है उसमें बहुत से लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पावर है वो शेयरिंग होती है सभी के तौर पर। तो यहाँ पर तो आपको इस स्टेटमेंट को प्रूव करके आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पर आपको बताना है, आपको जस्टिफाई करनी। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपहोल्ड होती है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पर, वो अपहोल्ड होती है। तो वो आपको यहाँ पर अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी बाय द वे यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को रीड जरूर करना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और यहाँ पर किस लेवल पर खड़े हैं। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आप लॉन्ग आंसर भी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एनालाइज द मेजर अडॉप्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो यहाँ पर आपको सॉइल इरोजन जो होता है उसको ड्यू टू कॉज नेचुरल फोर्स। यहाँ पर जो हमारी सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। जैसे कि यहाँ पर आपकी मिट्टी है, पानी भर सकेगा तो मिट्टी इसको पानी को काटते हुए बढ़ जाएगी, जो आपकी फसल होगी वो बर्बाद हो सकती है। तो मतलब कि आपको इसी पर यहाँ पर आपको एनालाइज करके बताना है। इसके बाद और वाला यहाँ पर आप खुद से रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 आप ये खुद से रीड करेंगे। ठीक है, आपको ये खुद से रीड करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन यहाँ पर आपका ई आता है। सेक्शन ई पर बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पैसेज दिए जाएंगे, देन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग पैसेज को रीड करेंगे, देन यहाँ पर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों ये ज़्यादा इतने टफेस्ट नहीं आते हैं। आप अगर इनको बाय द वे सोच कर भी करेंगे तो भी आप इनको आराम से कर सकते हैं। देखो आपको पैसेज 1 टाइम्स पढ़ना ही पड़ेगा पेपर में। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पेपर में 1 टाइम तो एक बार इसको आपको पैसेज को रीड करना ही पड़ेगा। विदाउट रीडिंग यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से एक बार रीड करेंगे। अभी आप रीडिंग करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर कंसिस्टेंसी है वो आपकी डेवलप होगी, देन आप इसको एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे प्रकार से रीड करेंगे, देन आप इस क्वेश्चन को आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। बाय द वे यहाँ पर इसके सभी जो आंसर्स होते हैं आपको पैराग्राफ में दिए होते हैं, तो आप उनको यहाँ पर एग्जामाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, सेम वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाएगा, देन आपको इसको रीड करना होगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद आपका 36 रहेगा। इसका एंड भी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपका मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय द वे इनको हम सॉल्व करने का यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लेस वेयर पीस एंड सत्याग्रह टुक प्लेस, मतलब कि वो आपका स्थान कौन सा है जब महात्मा गांधी जी ने प्लेस किया था, सत्याग्रह आंदोलन किया था।
वो यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि आपको वो सारे स्थान बताने हैं जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ये प्लेस किया था। तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल, ये मतलब कि आपके हिस्टोरिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा खेड़ा। क्या हो जाएगा, खेड़ा हो जाएगा, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये आपका बिहार का पड़ता है, ठीक है, बिहार में पड़ता है। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिस प्लेस 17 सितंबर 1920। मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 को हुआ था, वो किस स्थान पर हुआ था वो आपको बताना है। तो बच्चों हुआ था हमारा कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। एंड बच्चों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था खेड़ा, ये वजह सॉरी मैंने बता दिया बिहार, बट आपका ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका जैसा कि आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन महाराष्ट्र। तो आपके यहाँ पर जो महाराष्ट्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कहाँ पर है, तो वो आपकी यहाँ पर पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में है। कहाँ पर है, पुणे में है। इसके बाद कोल माइन ऑफ झारखंड। तो आपको झारखंड की एक कोल माइन का नेम लिखना होगा, तो वो आपकी बोकारो है। कौन सी है, बोकारो, जो कि बच्चों यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। ये आपकी यहाँ पर झारखंड में पड़ती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा कोयला इंडिया में यहीं से निकलता है, बोकारो। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि टालेस्ट डैम इन इंडिया। यहाँ पर आपको एक डैम का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा टालेस्ट हो, उसको आपका नाम बताना है। तो बच्चों उसका नाम हमारा है टेहरी बांध। टेहरी बांध हमारा कहाँ पर है, टेहरी बांध यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पर है, टेहरी जो आपका डैम है ये आपका उत्तराखंड में है। सॉरी, हाँ उत्तराखंड में है। कहाँ पर आपका डैम, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। टेहरी बांध आपको उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको सी पॉट नेम लिखने, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड होता है। तो आपका वेस्ट बंगाल में जो हल्दिया है, हल्दिया से बच्चों यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में यहाँ पर यहीं से हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हुआ करता, जब आपका ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया पर, तो यहाँ पर हल्दिया पोर्ट से ही, सी पोर्ट से ही बच्चों हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यहीं से हुआ करता था। तो ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये था आपका यहाँ पर क्लास 10 का सोशल साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रीड करेंगे, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपसे बोला गया था कि महात्मा गांधी ने जो हमारा सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था, वो बच्चों किया था खेड़ा से। कहाँ से किया था, खेड़ा से किया था, जो कि आपका यहाँ पर गुजरात में है। एंड यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सितंबर 1920 को जो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस जो आपका सेशन हुआ था, वो बच्चों आपका वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। मतलब कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद जो आपका जियोग्राफी में पूछा गया था, जियोग्राफी में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यहाँ पर आपको जो टेक्नोलॉजी की जो आपकी जो महाराष्ट्र में कौन सी जो प्लेस है वो आपकी पुणे हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, पुणे हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया था आपको झारखंड का कोई एक यहाँ पर कोल माइन से आपको जो इंडस्ट्री का नेम लिखना है, जहाँ से कोयला को का जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपका उसका नेम यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका झारखंड प्लेस में जो आपकी यहाँ पर कोयला जो आपकी माइन है वो प्रोड्यूस करती है, उसका नाम जो हमारा रहेगा बोकारो रहेगा। क्या रहेगा, बोकारो, यहाँ पर उसका नाम रहेगा बोकारो। एंड यहाँ पर जो हमारा लास्ट था, थर्ड वाला था कि यहाँ पर आपका जो इंडिया का जो हमारा टालेस्ट डैम है उसका आपको नाम लिखना है। जो हमारा टालेस्ट डैम था बच्चों वो कौन सा था, वो बच्चों आपका था टिहरी डैम। कौन सा था, टिहरी डैम। मैंने बताया टिहरी डैम आपका कहाँ पर है, टिहरी डैम आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। एंड आपको जो लास्ट है आपसे पूछा गया था कि आपसे यहाँ पर लास्ट वाला क्या पूछा गया, तो मैं भूल गया, मैं देख लेता हूँ ऊपर से एक बार फिर से। यहाँ पर आपका पूछा गया था, इतने ही थे, कितने थे, इतने ही थे। तो इसमें मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ, सी पोर्ट था कि आपका वेस्ट बंगाल का कहाँ पर है, ठीक है बच्चों। वेस्ट बंगाल वाला कहाँ पर था, मतलब कि आपको वेस्ट बंगाल के यहाँ पर एक वहाँ पर सी पोर्ट का नेम लिखना। तो ये आपको जहाँ पर ऐसी डिजाइन दिख रही है, यही आपकी बंगाल की हल्दिया पोर्ट है। कौन सी पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, जहाँ से हमारा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हुआ करता था, अब भी होता है। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10 का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।